नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजेंद्र कुमार प्रसाद दिल्ली है। आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कि पैरोल जिसको हम कहते हैं वो क्या होता है, कब मिलती है और कैसे मिलती है। बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सब कुछ क्लियर करूँगा। आपने थंबनेल में देख लिया होगा पैरोल क्या है, कौन देता है, कब मिलती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के द्वारा डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले टॉपिक को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि टॉपिक समझ में आ सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें जिससे कि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुँच सके। कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आता हो तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पैरोल क्या होता है? कई लोगों के मुंह से हमने ये सुना है कि वकील साहब पैरोल करवा दो, मेरे लड़के की पैरोल हुई थी, पैरोल करवा दो। देखिए वो पैरोल नहीं होता। जब किसी भी केस का ट्रायल चल रहा होता है तो वो ट्रायल के बीच में अगर कोई मुलजिम जेल से छूटता है तो या तो वो इंटरिम होती है या फिर बेल होती है। दो ही चीज़ें होती हैं, पैरोल नहीं होता। लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इसको हमने पैरोल बना लिया है, लेकिन ये पैरोल नहीं होता। पैरोल होता क्या है एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं कि अगर कोई व्यक्ति किसी केस में फंसा हुआ है और उसको अगर उस कोर्ट के द्वारा सजा हो जाती है, चाहे वो किसी भी समय के लिए हो, 7 साल 10 साल लाइफ इम्प्रिजमेंट या 3 साल, इस पीरियड के बीच में अगर उस व्यक्ति को ऐसी नीड होती है कि नहीं मुझे घर जाना है, तो वो एक अर्जी जेल सुपरिटेंडेंट के समक्ष लगाता है। जेल सुपरिटेंडेंट उस पर विचार करने के बाद उसको कुछ समय पीरियड के लिए, टाइम पीरियड के लिए उसको छोड़ता है कि ठीक है जाओ अपना ये काम निपटा के 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन 25 दिन 50 दिन में या 2 महीने में वो वापस आ जाएंगे। ये होता है पैरोल। अब अगर सुपरिटेंडेंट के समक्ष हम अगर कोई एप्लीकेशन वो मुलजिम लगाता है कि मैं इतने दिन की कस्टडी काट चुका हूँ, मेरा आचरण ये है और मुझे इतने दिनों की पैरोल दी जाए जिससे कि मेरा ये काम है और मैं करके आ सकूँ, अगर वहाँ एप्लीकेशन लगाने के बाद जेल सुपरिटेंडेंट अगर उस पर कार्रवाई नहीं करता तो उस एवज में उस मुलजिम के द्वारा अगर वो चाहे तो अपने वकील साहब के द्वारा या फिर जेल में ही हाई कोर्ट से गए हुए लीगल एड काउंसिल के द्वारा एक एप्लीकेशन हाई कोर्ट में फाइल कर सकता है जिसमें कि वो पैरोल की मांग कर सकता है कि मुझे इतने दिनों की पैरोल चाहिए इस काम के लिए और ये काम करने के बाद मैं खुद ब खुद आके कोर्ट में या फिर जेल में सरेंडर कर दूँगा। कोर्ट में नहीं, जेल में सरेंडर कर दूँगा क्योंकि सज़ा हो चुकी है, ट्रायल कंप्लीट है, तो कोर्ट जाने का मतलब नहीं बनता, सीधा सीधा जेल में ही सरेंडर करेगा वो। पैरोल कभी भी अगर किसी केस में होता है तो वो सजा के बाद होता है, ना कि ट्रायल के बीच में या ट्रायल चलते हुए। वो हमेशा इंटरिम होगा, इंटरिम बेल होगा या फिर बेल होगा। पैरोल हमेशा सजा के बाद का शब्द है, यानी सजा होने के बाद जब व्यक्ति अपनी सजा काट रहा होता है जेल में तब उसे कुछ समय के लिए छोड़ा जाता है, या वो चाहे तो अर्जी लगाकर बाहर आ सकता है और उसके लिए कारण बताना पड़ता है कि क्या कारण है, किस वजह से वो अर्जी लगा रहा है। उसके बाद सुपरिटेंडेंट को अगर लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति जेन्युइन है या ये इसका कारण जो है जेन्युइन है इसलिए इसे बाहर छोड़ा जाए, तो उस एवज में सुपरिटेंडेंट चाहे तो उस एप्लीकेशन को अलाउ कर सकता है। और उस व्यक्ति को 2 कंडीशंस होती हैं पैरोल पर छोड़ने की, वो मैं बता दूं आपको। 2 तरह से पैरोल पर छोड़ा जाता है। एक छोड़ा जाता है कि घर में किसी का देहांत हो गया, उसके लिए अगर मुझे जाना है, 1 दिन का काम है 2 दिन का काम है, तो उस एवज में पुलिस कस्टडी में आपको छोड़ा जा सकता है सुपरिटेंडेंट के द्वारा भी या फिर हाई कोर्ट के द्वारा भी। अगर आपका आचरण ठीक होता है तो आपको ऐसे भी छोड़ सकते हैं कि ठीक है आप जाएं और इस तारीख को आप सरेंडर कर दीजिएगा। ये भी दोनों चीज़ें करवाई जाती हैं। तो ये होता है पैरोल। उम्मीद है कि अब से जब भी आप किसी वकील से या किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे कि पैरोल करवा दो, तो वो ऐसे नहीं कहेंगे कि इंटरिम बेल करवा दो, अंतरिम जमानत करवा दो। ये है पूरा टॉपिक आज का। उम्मीद है टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।